हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें कुछ चैप्टर अभी तक अपने हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर अपन ने पढ़ा था वन्य जीव का, और आज का अपना टॉपिक है जल संरक्षण। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में पढ़ा था कि उनके संरक्षण के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कितने हैं राजस्थान में, इन सभी के बारे में पढ़ा था, कहाँ पे हैं वो। ठीक है, और कौन कौन से ज़िले आते हैं उनके अंदर, ये सब अपन ने पढ़ा था। आज का अपना टॉपिक है जल संरक्षण। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जल संरक्षण में अपन ये RAS प्री के लिए है टॉपिक, RAS प्री के सिलेबस में आता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे अपन जल संरक्षण के बारे में कि जल संरक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जल संरक्षण की तकनीक देखेंगे कि जल संरक्षण की तकनीकें क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन फैक्ट को पढ़ेंगे जल संरक्षण के से संबंधित हैं जो। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जल संरक्षण। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है जल संरक्षण, तो क्या होता है भाई, बहते हुए व्यर्थ पानी को बचाना, उसे जल संरक्षण कहते हैं। ठीक है, बहते हुए पानी को रोकने में उपयोग में लिए जाने वाले पानी का सीमित उपयोग करना जल प्रबंधन या जल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब जल प्रबंधन की तकनीकें या अपन इसे जल संरक्षण भी बोल सकते हैं। जल संरक्षण की तकनीकें कौन कौन सी हैं? एक तो है पारंपरिक तकनीकें, दूसरी है आधुनिक तकनीकें। अपन पारंपरिक तकनीकी की बात करें तो पारंपरिक परंपरागत में कौन कौन सी आएंगी? नाड़ी, टोबा, बावड़ी, झालरा, खड़ीन, बेरी, कुआं, टाँका या कुंड, जोहड़, तालाब, झील, ये सब आएंगे अपनी परंपरागत तकनीक में। और आधुनिक तकनीक की बात करें तो आधुनिक तकनीक में आ जाएगा बांध और बूंद बूंद एवं फव्वारा तकनीक, ये सब आधुनिक तकनीक में आ जाएगी। तो अब अपन पहले इन दोनों को अच्छे से पढ़ते हैं कि भाई परंपरागत तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं और आधुनिक तकनीकें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं परंपरागत तकनीक को। परंपरागत तकनीक में क्या क्या है? सबसे फर्स्ट में नाड़ी। नाड़ी क्या होती है? एक तरह का पोखर या जिसमें वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। यह जल संरक्षण तकनीक पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, 1520 में राजस्थान की प्रथम नाड़ी का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये तो होगी नाड़ी के बारे में कि ये पोखर है, ये तालाब है और वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है पश्चिमी राजस्थान में, और 1520 में पहली नाड़ी का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? टोबा। टोबा क्या होता है? यह नाड़ी से गहरे जल संरक्षण के स्रोत होते हैं जहां वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है। इसमें संग्रहित जल का उपयोग पेयजल एवं सीमित सिंचाई के लिए किया जाता है। यानी टोबा भी वही है, जल संग्रहण के लिए वर्षा जल संग्रहित किया जाता है, और इसमें जो संग्रहित जल होता है उसका उपयोग अपन पेयजल में और सिंचाई में करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अगला क्या है? बावड़ी। बावड़ी क्या होती हैं? बावड़ी गोलाकार एवं कलात्मक सीढ़ीनुमा कुएँ होते हैं। जल के ये कुएँ वर्षा जल पर निर्भर होते हैं। सर्वाधिक बावड़ी बूंदी में स्थित हैं, जिन्हें बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, यानी जो कलात्मक सीढ़ीनुमा जो बावड़ियाँ होती वो कुएँ होते हैं उन्हें बावड़ी कहते हैं, और वर्षा का जल होता है उन पर ही निर्भर होते हैं। वैसे इनमें पानी नहीं आता है, कहीं से वर्षा के जल होता है उसी से भरते हैं ये। सर्वाधिक बावड़ी हैं वो अपनी बूंदी में हैं। ठीक है, और बावड़ियों का शहर कहा जाता है इसे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अभी आपके सामने कुछ बावड़ियाँ दे रखी हैं, देखो प्रमुख बावड़ियाँ। नवलखा बावड़ी कहाँ है? डूंगरपुर में है। लाहिनी बावड़ी सिरोही में है। भूत बावड़ी जोधपुर में है। अनारकली बावड़ी बूंदी में है। चांद बावड़ी दौसा बनेरी में है। बड़ी बावड़ी और छोटी बावड़ी दौसा में है। दूध बावड़ी सिरोही में है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। रानी की बावड़ी बूंदी में है। गुलाब बावड़ी बूंदी में। हाड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक में, और 9 मंजिला बावड़ी अलवर में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इनको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद रखना। चांद बावड़ी और ये दूध बावड़ी और ये हाड़ी रानी की बावड़ी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पिछले एग्जामों में 1-2 में, तो अच्छे से इनको रिवीजन करना, हाईलाइट कर लेना। ओके, अगला क्या है? झालरा। जल संग्रहण हेतु निर्मित आयताकार कुंड को जो झील या तालाब से जल प्राप्त करता है झालरा कहलाता है। ठीक है, झालरे के पानी का उपयोग धार्मिक रीति रिवाजों के स्नान के लिए किया जाता है। इस जल का उपयोग पेयजल में नहीं किया जाता है।
ठीक है। झालर में जो पानी होता है उसका उपयोग ओनली धार्मिक रीति रिवाजों में करते हैं, बस पीने में नहीं करते हैं उसका उपयोग। अगला क्या आ जाएगा, खड़ीन या पलाया। पश्चिमी राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण के लिए जो अस्थायी पानी की झील बनाई जाती थी उन्हें खड़ीन कहली जाती थी, खड़ीन कहलाती थी। यानी पश्चिमी राजस्थान में जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो पानी के लिए जो अस्थायी झील बनाते थे उसे खड़ीन कहते थे। ये सर्वाधिक उत्तरी जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेरी या कुई, पश्चिमी राजस्थान या अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र जैसे जैसलमेर बीकानेर में जल संग्रहण के लिए बनाए गए छोटे गोलाकार एवं कम गहरे गड्ढे को बेरी या कुई कहा जाता है। ठीक है, यह जल के लिए तालाब एवं जोड़ पर निर्भर होती है। मतलब इसमें जल कहाँ से आता है, या तो तालाब से आता है या जोड़ से आता है, उन पे निर्भर होती है ये। ठीक है, और जैसलमेर बीकानेर में इसका सबसे ज़्यादा वो है। अगला क्या जाएगा, टाँका या कुंड। टैंक का निर्माण मुख्यतः पेयजल के उद्देश्यों से घरों या सार्वजनिक स्थानों पर किया जाता है, जहाँ वर्षा का जल या पालार पानी संग्रहित होता है। जल की शुद्धता के लिए इसके ऊपर से ढका जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है ना, एक तरह का वही मान सकते हो आप, घरों में या फिर सार्वजनिक जगह पे ये नीचे वो कुआं सा वो बनाया जाता है, टैंक बनाया जाता है, और बारिश का पानी होता है वो सारा इस टैंक में जमा हो जाता है और ऊपर से कवर होता है वो। ठीक है, अगला क्या जाएगा, जोड़। जोड़ क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ढाल की ओर बहता हुआ जल निम्न भूमि में एकत्रित होता है, जिसे जोड़ कहा जाता है। शेखावटी में सबसे अधिक प्रचलित जहाँ पानी के कच्चे कुएं कहा जाता है। जोड़ पद्धति को पुनर्जीवित करने का श्रेय श्री राजेंद्र सिंह अलवर के हैं जो हो जाता है। इन्हें जोड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें रमन मैग्नीज अवार्ड दिया गया था। ठीक है, जोड़ का तो आप सभी को पता है कि भाई गांव में बारिश का पानी जो कहीं जाके इकट्ठा होता है ढलान वाली जगह पे, उसे जोड़ कहते हैं। और शेखावाटी में सबसे ज़्यादा हैं ये, इन्हें कच्चे कुएं बोलते हैं। और ये जोड़ पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए राजेंद्र सिंह को ये अवार्ड दिया था, रमन मैग्नीज अवार्ड। जोड़ वाले बाबा भी कहा जाता है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना, हाईलाइट कर लेना इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अगला क्या आ जाएगा अपना, तालाब। तालाब क्या होता है, यह एक प्रकार का कृत्रिम या प्राकृतिक जलाशय होता है जिसका विस्तार 1 वर्ग मीटर या 2 हेक्टेयर के मध्य होता है, जिसमें वर्ष में कम से कम 4 माह जल उपलब्ध होता है। प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं, पदम तालाब, जंगली तालाब, काला तालाब, सूखा तालाब, ये रणथंभौर में है। सरेरी तालाब, खारी तालाब, ये भीलवाड़ा में अपने। ठीक है, नोट क्या है, राजस्थान में सिंचाई में तालाबों का उपयोग सर्वाधिक भीलवाड़ा में किया जाता है। ठीक है, अगले क्या है, झील। वर्षा जल एवं नदी जल द्वारा निर्मित जल बेसिन जो मुख्यतः चारों ओर स्थलीय भाग से घिरे हुए उन्हें झील कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा झीलें उदयपुर में है, इसलिए इसे लेक सिटी कहा जाता है। नोट क्या है, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1 अप्रैल 2016 की इसकी शुरुआत हुई। और इसमें राजस्थान की 5 झीलें आती हैं। कौन कौन सी, पिछोला, फतेह सागर, नक्की, पुष्कर और आना सागर, ये जिले इसमें शामिल हैं। बजट की बात करें तो इसमें केंद्र राज्य का बजट कितना है, केंद्र का 60% है और राजस्थान का, राज्य सरकार का यानी 40% है। ठीक है, आगे क्या है, आधुनिक विधियों की बात करते हैं अपन दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में कौन सी विधियाँ हैं कि डैम या बांध परियोजना क्या होती है, ये बहते हुए व्यर्थ पानी को रोककर विभिन्न उद्देश्य जैसे सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, जल विद्युत के लिए पूरा करने के लिए डैम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आप सभी जानते ही हो डैम को। फिर उसके बाद दूसरा कहता है फव्वारा एवं बूंद बूंद सिंचाई तकनीक। ये भी पानी बचाने की एक अच्छी तकनीक है। कृषि या फसल में पानी देने के लिए खुले पानी की जगह बूंद बूंद या फव्वारा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान में नर्मदा नहर क्षेत्र में इस तकनीक का अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इसे जल संरक्षण तकनीक को इजराइल से ग्रहण किया गया था। ठीक है, इसे भी हाईलाइट कर लेना। अब अन्य महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट हैं, उनकी बात करते हैं। क्या हैं कुछ जो योजनाएं चला रखी हैं सरकार ने, वो क्या क्या हैं। सबसे पहले स्वजल धारा योजना, शुरुआत की बात करें कब की गई, 2002 में। यह परियोजना केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, दूसरी योजना की बात करें कौन सी आ जाएगी, जल स्वावलंबन योजना। शुरुआत की बात करें 27 जनवरी 2016 को गर्दनखेड़ी झालावाड़ा से शुरुआत हुई। उसकी उद्देश्य क्या था इसका, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब एवं कुओं के जल स्तर में सुधार, चारागाह का विस्तार, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ये सभी इसके उद्देश्य थे। जल स्वावलंबन योजना परियोजना के 4 चरणों में चलाया गया था। फर्स्ट चरण इसका कब से कब था, 27 जनवरी 2016 को चलाया गया। द्वितीय चरण इसका 9 दिसंबर 2016 को, तृतीय चरण 9 दिसंबर 2017 को और चौथा चरण 3 अक्टूबर 2018 को चलाया गया। ठीक है,
आगे चलते हैं अब। चलो अगली योजना कौन सी आ जाएगी अपनी, अटल भू योजना। शुरुआत की बात करें कब की गई, 1 अप्रैल 2020 को। उद्देश्य क्या था इसका, भूजल के गिरते स्तर को रोकना है, भूजल को बेहतर प्रबंधन करना। ठीक है, सहयोग भारत और विश्व बैंक का था, कितना था 50-50% था दोनों का। इस योजना के देश के 7 राज्यों क्रम से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में शुरू किया गया था। ठीक है, अगली कौन सी आ जाएगी अपनी, राष्ट्रीय जल नीति, राज्य जल नीति। शुरुआत की बात करें कब हुई, 18 फरवरी 2010 को शुरुआत की गई इसकी। आगे क्या है, इस नीति के अनुसार जल उपलब्धता की प्राथमिकता का क्रम मानव पेयजल, पशु पेयजल, घरेलू कार्यों के लिए एवं कृषि कार्यों के लिए। यानी इसमें यह बताया गया था कि मतलब जल उपलब्धता, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जल की किस किस चीज़ को, क्रम वाइज। सबसे पहले मानव पेयजल की, फिर उसके बाद पशु पेयजल की, फिर घरों के कार्यों के लिए, और फिर उसके बाद फिर कृषि के लिए, ये था। अगला क्या है, भूमिगत जल संसाधन मंत्रालय 2020 के अनुसार राजस्थान में 295 जल ब्लॉक हैं। ठीक है, अब 295 जल ब्लॉक हैं, जिनमें से ये टेबल दिखा रखी है आपके सामने। एक साइड ये क्षेत्र दे रखे हैं, एक साइड ये उपयोग दे रखा है, फिर आगे संख्या बता रखी है इनकी। अति दोहित हैं जो वो 100% से ज़्यादा हैं, और संख्या की बात करें उनकी संख्या कितनी है, 203 है। गंभीर हैं जो वो 90 से 100% हैं, और उनकी संख्या 23 है। अर्धगंभीर हैं जो वो 70 से 90% हैं, उनकी संख्या 29 है। सुरक्षित हैं जो सेफ हैं बिल्कुल, वो 70% है, उनकी संख्या 37 से 70% से कम है ये। और लवणीय है वो, लवणियों की संख्या 3 है। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम क्या थी इसकी 2021 की, वैल्यू ऑफ वाटर थी। ठीक है, जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम कब आया था, 1974 को। तो आज के टॉपिक में इतना ही। ये सब जो जल संरक्षण की जो परंपरागत और आधुनिक तकनीकी थी वो अपन ने पढ़ी, और जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो बताए गए आपको। मिलते हैं अगली क्लास में।